भगवान भी बहुत चालाक हैं। भगवान ने माथे के पास दिया था हीराओं का सिंहासन, बोलो राधे राधे, और पैरों के पास दिया था सूखी फूकी लकड़ियों का सिंहासन, जो देखने में भी अच्छा नहीं था। अच्छा, दुर्योधन सबसे पहले आया। ओ, दुर्योधन ने देखा श्री कृष्ण सो रहे हैं, ध्यान से सुना, लेकिन वो सो नहीं रहे थे, वैसे लीला कर रहे हैं। वह तो नंबर 1 का लीलाधारी हैं। आप लोग, हम लोग उनके सामने अपनी लीला दिखाते हैं, उनके सामने आंख बंद करते, कहते प्रभु मैं बहुत अच्छा हूं, तुम मुझे ये दे दो, और पीछे से किसी की हम टांग खींचते, बोलो राधे राधे। ये देखिए, अभी ये भक्त हैं, किसी का आना जाना लगा रहेगा, बोलो राधे राधे। बातें नहीं करना, कोई भी ध्यान से सुने। अब दुर्योधन जैसे ही आया, दुर्योधन ने देखा वाह, श्री कृष्ण बड़े समझदार हैं, उनको मालूम है कल मैं आने वाला हूं, रात में बात हो गई है, इसलिए मैं भविष्य में तो हस्तिनापुर का राजा बनूंगा ही, इसलिए श्री कृष्ण ने ऐसा सोचकर मेरे लिए हीरा का सिंहासन अपने माथे की तरफ रख दिया, बोलो राधे राधे। लेकिन मैं ये भूल गया, कृष्ण ने यह भी कहा था मैं जिसको देखूंगा मैं उसके पक्ष में ही रहूंगा, बोलो राधे राधे। दुर्योधन बैठ गया माथे के पास जाकर, उठने दो, चलिए। अब अर्जुन आया। अर्जुन ने देखा कि मैंने कहा था ना शुरू में, कहता हूं जिसकी जैसी भावना उसका मन वैसा ही है। अर्जुन ने देखा वाह प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपने अपने चरणों में लकड़ी का सिंहासन रखा है, क्योंकि सेवक का तो चरणों में स्थान होता, बोलो कन्हैया लाल की। वाह, अर्जुन भैया लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गया। अब श्री कृष्ण जैसे ही उठे, देखिए जब आदमी उठता है, जब ऐसे उठेगा वो सामने देखेगा पीछे देखेगा, बोलो राधे राधे, सामने देखेगा। अब जैसे ही श्री कृष्ण उठे और उठ ही अर्जुन से कहा अर्जुन भैया तू कब आया? अरे 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 भैया कन्हैया कहा कह रहा हूं, मैं पहले आया हूं दुर्योधन। भाई दुर्योधन मुझे क्षमा करना भाई, मैंने तो पहले ही कहा था मैं जिसको पहले देखूंगा उसकी तरफ रहूंगा, लेकिन मैं तो तुमको पहले नहीं देखा। अब तो देखिए चक्कर, देखा लीलाधारी की कैसी लीला है, कैसे बंदर बनाते सबको, बोलो कन्हैया लाल की। आप तो प्रभु मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, यह तो गलत बात है, मैं तो आपसे पहले प्रश्न करूंगा। भगवान ने कहा बेटा रुक, एक रास्ता जब बंद होता है फिर मैं दूसरा रास्ता भी खोलता हूं। अर्जुन कहने लगा नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है सुन अर्जुन, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, जैसे मैं हूं मेरी सेना भी ऐसी बलवान है, और एक तरफ मैं हूं, और मैं इस युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। ध्यान से सुनना, मैं उस युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी नारायणी सेना है पूरी, जिसमें लाखों लाखों लोग हैं। अब तेरी इच्छा है दुर्योधन, बता तू मेरी नारायणी सेना को लेना चाहता है या मुझे लेना चाहता है? दुर्योधन ने मन में चिंता की, रे ये शस्त्र उठाएगा नहीं तो उसको लेकर मैं क्या करूंगा, बोलो राधे राधे। और नारायण सेना ने तो मेरे पास लाखों लोग आ जाएंगे, बोलो राधे राधे। प्रभु सौदा हो गया, मैं तो आपकी नारायणी सेना को लूंगा। और अर्जुन की तो पहले इच्छा थी, और जहां धर्म है वहां पर भगवान है, इसलिए धर्म के पक्ष में अर्जुन की तरफ भगवान आगे, बोलो राधे राधे। अब यहाँ पर भीष्म पितामह द्रौपदी से कह रहे हैं बेटी दिन सुन, वह समय मुझे आज भी याद है जब भगवान ने प्रतिज्ञा की थी इस युद्ध में वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। जब मैं उन पर प्रहार कर रहा था, और मैंने भी वचन लिया था कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा, जब मैं तीरों की लड़ी छोड़े जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण जैसे जंगल से बाघ निकल के आता सब दौड़ देते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण अर्थात गोविंद मेरे उस सिंहासन से कूदते हैं, और जैसे का आगे बाघ प्रहार करता है ऐसे ही उन्होंने किसी रथ का एक चाका अर्थात पहिया उठाया, और रथ के पहिया को उठाकर जैसे मुझे मारने के लिए तैयार हुए, मैंने उनके श्री चरणों में मस्तक झुका दिया। आज वही दयालु मेरे गोविंद मेरे सामने खड़े हुए, इनकी कितनी कृपा है। अपना मान मतलब आप झूठे हो गए और वहां पर मेरा मान बढ़ा दिया। इस प्रकार से भीष्म पितामह के वचनों को सुनकर भीष्म पितामह सुखदेव जी महाराज अर्थात सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, भगवान गोविंद के दर्शन करते करते भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ देते हैं। बोल कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण
हरि। और देखिए ये भीष्म पितामह के शरीर में जो हजारों सैकड़ों अर्धा सैकड़ों तीर लगे हुए थे ना, ये सिर्फ एक साधारण पाप हुआ था, मालूम है। एक समय दुमुखी सर्प को उसे रास्ते से उठाकर एक नागफनी के कांटों पर फेंक दिया। जितने आके सैकड़ों कांटे उसके शरीर में लगे और उतनी सैकड़ों तीर यहाँ पर इनके शरीर में लग गए। बोलो राधे राधे। तो समझ लीजिए आप इस जन्म में पाप नहीं भोग रहे हैं, अगले जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में भोगे। 124 जन्मों के बारे में मालूम था, उसके बाद ये पाप भोगना पड़ा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है ये गंगा पुत्र कैसे हुए। देखिए ये पहले 8 वसु थे, महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण धरती पर आए। तो शांतनु महाराज राजा थे, उनकी पत्नी थी गंगा, बाद में हुई है फिर काके सत्यवती, जो सत्यवती जिनके पिता का नाम था निषाद राज। बोलो राधे राधे। तो यह सत्यवती पत्नी तो बाद में हुई, पहले थी गंगा। तो गंगा की महाराज शांतनु से शर्त हुई थी, मेरे जितने भी पुत्र होंगे उनको मैं नदी में बहा दूंगी। ध्यान से सुनना। ऐसे ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वें का जब नंबर आया तो उसी समय शांतनु महाराज ने कह दिया, देवी तुमने 7 पुत्रों को तो जल में बहा दिया, इसको तो छोड़ दो। पहले गंगा ने कह दिया अगर आपने मुझे रोक दिया उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और मैंने जो 7 पुत्रों को बहा है ना जल में, मैं गंगा होकर पाप नहीं करूंगी, यह ऋषि का श्राप था। पहले ये 8 वसु थे और महर्षि वशिष्ठ ने इनको श्राप दिया था। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण धरती पर आए थे, मेरे हाथों से आके जल में गए, इनकी मुक्ति हो गई। लेकिन जो 8वां पुत्र ना, इसका कोई पाप है। यही 8वां पुत्र जो शांतनु महाराज का था, यही हुआ भीष्म पितामह। और कौन सा पाप था? यही एक समय आके दुमुखी सर्प को जंगल में फेंक दिया था नागफनी कांटों पर। आज भीष्म पितामह इस पाप से मुक्त हो गए और भगवान के दर्शन करके भगवान के धाम को चले गए। बोल कन्हैया लाल की। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। सब लोग ताली बजाएं। हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण। ताली बजा के जोर से राधा रानी की बोल कन्हैया लाल 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 लाल। हरि हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। और सुनिए इसके बाद हस्तिनापुर से भगवान विदा लेते हैं। जब विदा ले रहे थे ना, लेकिन कोई विदा करना नहीं चाहता है। बूढ़ी बूढ़ी और जितनी भी माताएं सब रो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आंसू अपने बाहर नहीं किए। कहते हैं कोई अगर घर से जाता है तो आंसू नहीं निकालने चाहिए, कहते हैं कि अपशगुन होता है। इसलिए मैंने आंसुओं को वो पी गए। और हस्तिनापुर से श्री कृष्ण जाते हैं द्वारकापुरी में। तो द्वारकापुरी में रुक्मणी जामवती इत्यादि सब लोग भैया दौड़े दौड़े आए और वहां पर आनंद होने लगा। सबने कन्हैया को माला पहनाई, सम्मान किया। भगवान भी सबने को प्रणाम करें अपने से बड़ों को। शास्त्र कहते हैं अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीज हमारे पास आती हैं, आयु, विद्या,
यश और तप। आयु, विद्या, यश और तप, सबको भगवान प्रणाम कर रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। सब लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। और देखिए शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पातिता। माता शत्रु पिता बैरी, यहाँ पर शास्त्र कहते हैं संतान की माँ शत्रु होती है और पिता बैरी होते हैं, जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं। बोलो राधे राधे। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। वह माता पिता अर्थात माता शत्रु पिता बैरी, जो अपने संतान को अगर अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण सबको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करने से बल मिलता है, आयु विद्या तब बढ़ता है, ऐसे ही यहाँ पर कहा है माता शत्रु पिता बैरी, बैरी येन अर्थात बालो ना पापिता। अपने से बड़ों को अर्थात अपनी संतान को शिक्षा अगर नहीं देते हैं तो वह संतान के शत्रु है माता पिता। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण बोल कन्हैया लाल की।
सोनक जी, द्वारकापुरी में भगवान का आगमन, आनंद इत्यादि। इधर धीरे धीरे समय बीता। उत्तरा के गर्भ की जो भगवान ने रक्षा की थी, उधर उस बालक ने जन्म लिया, उसका नाम परीक्षित रखा गया। इसके बाद द्वारकाधीश के पास जब खबर गई तो भैया उसके लिए कपड़ा, टोपी फोपी, धोती फोती लेकर जा रहे हैं। लाला को मतलब अर्थात भैया देंगे लड्डू पूड़ी इत्यादि, भैया बहुत मिठाई लेकर जा रहे हैं। तो कन्हैया मेरे शिष्य का भाई पुत्र है, बोलो राधे राधे। और जिनकी अर्थात कुंती मेरी जो बुआ है, बुआ के बेटे का बेटा अर्थात बेटे के बेटे का बेटा हुआ है, बोलो राधे राधे। कुंती का बेटा अर्जुन, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटू परीक्षित। अनेक कुर्ता टोपी लेकर गए और कृष्ण ने वहां पर बहुत आनंद इत्यादि किया। धीरे धीरे समय बीता, परीक्षित को साथ लेकर आ गए। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, युधिष्ठिर जी महाराज देख रहे हैं कि भैया सब ये क्या चल रहा है। अपने महान समुदाय को लेकर, मंत्री इत्यादियों को लेकर वार्तालाप कर रहे थे। भैया अधर्म बहुत बढ़ गया है मेरे राज्य में। सामने अर्जुन को देखा, बहुत दुखी था। अर्जुन से पूछा, भैया क्या हुआ, तेरे दुख का कारण क्या? कि गोविंद चले गए। जैसे ही कुंती ने सुना गोविंद चले गए, तो वहीं पर क्या के मूर्छा आ गई और शरीर को छोड़ दिया, बोलो राधे राधे। अब धीरे धीरे समय बीता। परीक्षित को जब पांडव लोग वन में जाने के लिए तैयार हुए तो परीक्षित को जाने से पहले 3 शिक्षा देकर गए। ध्यान से सुनना, कोई बातें नहीं करना। परीक्षित से कहा, बेटा देख, हम तेरे लिए रुके हुए थे, अब तू हमारे जाने के बाद तू राजा बनेगा, लेकिन ध्यान रखना हम तुझे 3 बात बताकर जा रहे हैं। आंखों के सामने कभी पाप मत देखना, आंखों के सामने कभी पाप मत देखना, और शरण में आए हुए शत्रु को कभी मत मारना, शरणागत को। और तीसरा, अतिथि का हमेशा सदार सत्कार सम्मान करना। यह बात कहकर और परीक्षित को राजा बनाकर वह चले गए। और शास्त्र में वर्णन है, जो युधिष्ठिर जी महाराज के 4 भाई थे, 4 भाइयों का प्रणाम अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तो बीच में ही हो गया था, और द्रौपदी का भी बीच में ही हो गया था। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज एक ऐसे थे जो साशरीर बह गए थे, कहां पर? स्वर्ग लोक में। लेकिन जाने से पहले स्वर्ग में पहले भी एक बार मृत्यु लोक कर वो देखकर फिर स्वर्ग में जाकर धर्मराज जी ने प्रस्थान किया। बोल कन्हैया लाल की। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता, कोई बातें नहीं करना, बड़े ध्यान से सुने। राजा परीक्षित के राज्य में सारी प्रजा बहुत खुशी है, लेकिन कहते हैं इस समय भगवान की और ही कुछ इच्छा थी। परीक्षित के द्वारा और कुछ ही कराना है। एक समय कृपाचार्य को आचार्य बनाकर परीक्षित जी महाराज ने 3 यज्ञ किए, वन में शिकार करने गए। लेकिन उन्होंने कैसी क्या घटना देखी। सरस्वती नदी के तट का सुंदर पावन सरोवर, वहां पर इतना आनंद, इतनी हरियाली, लेकिन एक गाय और एक बैल बात कर रही हैं। उन्होंने सोचा मेरे इस राज्य में गाय और बैल की बात सुनूं तो। इतने दिन तो मैंने इंसानों की बात सुनी, गाय क्या कहती है? गाय ने कहा दुखी होकर बैल से। और परीक्षित जी ने देखा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है, बलद एक पैर पर बैल खड़ा हुआ। देखिए 4 पैर पर खड़ा होता है, हम लोग एक पैर पर कितने समय तक खड़े हो सकते हैं? एक पैर पर खड़ा हो सकता, 3 पैर नहीं थे। तो पृथ्वी जो है वह पृथ्वी माता गौ के रूप में है। कहा भैया तेरी ये क्या अवस्था है? बहन की क्या करूं बहन, ये कलयुग जब से आया है धर्म का तो नामो निशान मिटता जा रहा है। बस एक जगह में विराजमान हूं सत्य के रूप में, बाकी तो 3 पे मेरी दया तप पवित्रता सब नष्ट हो चुके हैं। तो कलयुगी जो आदमी है ना, उनके अंदर दया नहीं रही, तप की शक्ति नहीं रही और पवित्रता नहीं रही। ऐसे पर पृथ्वी भी कहने लगी भैया मैं क्या करूं, मैं भी बहुत दुखी हूं। इन पापियों का इतना पाप बढ़ गया है ना, मेरे मन में भी ऐसा आता है मैं अब काके रसातल में जाकर समा जाऊं। एक समय तो मुझे निकाला था श्री हरि ने, लेकिन अब दोबारा जाने की इच्छा, पापियों का बाढ़ सहन नहीं किया जाता है। उसी समय काला व्यक्ति आकर दोनों को मारने हो लगा, पर की जो 2 छुपे होते हाथ में शस्त्र ले लिया। लेकिन पांडवों की बात ध्यान आ गई, बेटा अगर शरणागत में शत्रु है तो उसे कभी मत मारना। उसी समय वह काला व्यक्ति चरणों में पड़ गया, मुझे महाराज मत मारिए मत मारिए, दया कीजिए। अब
अपने पूर्वजों की बात ध्यान रख। देखिए ज्ञान किसे कहते हैं? जब हम कोई कुछ करने जाए तो हमें ज्ञान स्मरण हो जाए, उसी को कहते हैं ज्ञान भगवत कृपा। जा आज तेरे प्राण बच रहे हैं, क्यों? कि मैं पूर्वजों के वाक्यों में बधा हुआ हूं। बोल तेरी क्या इच्छा है? महाराज मुझे इच्छा है कि मुझे रहने के लिए जगह दो। ना, मैं तुझे रहने के लिए जगह नहीं दूंगा। तेरा काम तो ऐसा मैंने देखा तू तो मारता है। जो गो हमारी माता है, सारे देव विराजमान है। महाराज मेरा यही काम है, पाप, मैं कलयुग हूं, आपको देना ही पड़ेगा। धर्म का यह नियम है। 4 युग हैं, 4 युग के बाद 3 युग के बाद कलयुग आया है। अब परखी जी ने सोचा मैं ऐसी जगह दूं जो आदमी जो काम करता है उससे खराब होता है, ऐसा जगह इसको भेज दूं मैं। खराब भी होता है और इसको नहीं करेगा तो खराब से बच जाएगा। जा भैया तू चला जा जो जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात है, वैसे भी तो खराब होता है जुआ खेल के, जुआ में घुसा दिया कलयुग को। दूसरा है मदिरापान करना, जा मदिरापान जो करता है उसके जीवन में चला जा। इसको पीने से क्या होता है? 2 चीज खराबी होती हैं, लाभ तो कुछ होता ही नहीं है। एक तो शरीर की बर्बादी और धन की बर्बादी। बोलो राधे राधे। शरीर भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है। यह देखिए मदिरा कैसी होती है, मैं आपको बताता हूं। एक महात्मा ने वर्णन किया है, जैसे कि लकड़ी होती है ना, तो लकड़ी में क्या होता है, बाहर से वह बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसके अंदर कीड़ा पोका लग जाता है ना, तो धीरे धीरे भीतर से ना उसे वह खाती रहती है। और क्या करती है, उसका जो पीलापन निकलता रहता है, लेकिन बाहर से बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन भीतर से उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। एक दिन जब उससे हिलाएंगे ना, वो पट करके आके वो टूट जाएगी। अब तुम कितना भी कुछ कर लेना, डॉक्टर दिखा लेना, क्योंकि तुम तो बाहर से अच्छे थे, इतने दिन भीतर से तो यह जाकर ये कीड़ा की तरह से तुमको खराब कर दिया। अब वो तो सब नष्ट हो गया, अब तुमको नष्ट होना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। कोई उपाय नहीं है, ये इतनी खराब है। इसलिए शरीर की बर्बादी और धन की बर्बादी। जा भैया तू दूसरी जगह जहाँ पे घुस जा। और तीसरा है परस्त्री संग। रावण ने इतना बलवान होकर अर्थात भगवान शंकर को प्रसन्न किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया। सोचिए, शंकर को प्रसन्न कर लिया और भगवान शंकर से शिवलिंग ले ली भगवान के हाथों से। लेकिन परस्त्री जो सीता थी उसको जब स्पर्श किया, ले गया, उस परस्त्री के कारण ही उसका सारा भगवान शंकर ने भी रक्षा नहीं की, किसने रक्षा नहीं की। भाई तप एक तरफ है और पाप एक तरफ, उसे मरना ही पड़ा। सावधान सावधान। इसलिए परखी जी ने तीसरा स्थान दिया कलयुग को परस्त्री संग। जो परस्त्री संग करेगा उसको आके कलयुग नहीं छोड़ेगा, उसका मतलब विनाश निश्चित ही है। और चौथा है द्यूतम पानम, स्त्रियां सुना, हिंसा। आदमी के अंदर इस कलयुग में हिंसा बहुत है। हिंसा नहीं है, घर में अगर कहा कि हमारे पास 4 गाड़ी हैं, 2 बिल्डिंग है, लेकिन सोचता है आदमी रे उसके पास तो भैया 4 बिल्डिंग है, उसकी 8 गाड़ी हैं, इसलिए दुखी हो जाता है। बोलो राधे राधे। महात्मा बुद्ध ने पाठ पढ़ा है, अहिंसा ही परमो धर्म। बोलो राधे राधे। हिंसा जो करेगा उसका मन कभी शांति नहीं रहेगा, अशांत रहेगा, इसलिए कलयुग वहां रहेगा। बोलो राधे राधे। इतना देने के बाद कलयुग ने कहा मुझे और एक जगह दे दो भैया। क्या? सोने में। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धातु मेरा भी स्वरूप है। ठीक है भैया, तू सोने में रहेगा। कौन सोने में रहेगा? जो किसी को मार के लाए, किसी का घर से सोना चोरी कर लिया, उसमें रहेगा। लेकिन कोई आदमी कहता है सोना तो आना भी खराब जाना भी खराब। बोलो राधे राधे। की कोई बार की ना कोई बार मानुषेर कथा गो। बोलो राधे राधे। सोना आना भी खराब जाना भी खराब। बोलो राधे राधे। लेकिन सोना मिल जाए तो कोई छोड़ता भी नहीं है। बोलो राधे राधे। और देखा जाए खराब, आगे तो लिए ले। बोलो राधे राधे। नहीं, लेकिन यहाँ पर कलयुग ने परखी जी कह रहे हैं जो पाप की कमाई का सोना, किसी घर में गई देखा सोने की चैन कोई नहीं देख रहा है, मार लो। बोलो राधे राधे। बेटा तूने चैन की हमारी एक सोना की चैन मार के लाया, उसमें कलयुग आ गया, तेरे 10 सोना की चैनों को बाहर करके ले जाएगा। बोलो राधे राधे। परखी जी चले गए। अच्छा भैया अब क्या हुआ? ये ऐसा कलयुग है भैया, ये जिसने स्थान दिया ये उसको ही नहीं छोड़ा। परखी जी महाराज किसी इस पर आकर बैठ गया। समझ रहे हो आप क्यों बैठ गया? जरासंध के सोने का मुकुटा धारण किया शिकार करने के। अब कलयुग बैठ तो गया। कलयुग ने सोचा मैं इनसे पाप कैसे कराऊं, मेरा तो काम है पाप कराना है। कलयुग ने कहा मैं बैठ तो गया, मैं इससे पाप कैसे कराऊं? तो पिपासा लग गई, बहुत पानी प्यास लगी। तो देखा सामने इस समय कृषि का आश्रम, भैया
पानी दो पानी दो पानी दो। कलयुग ने सोचा यह अच्छा अवसर है, बुद्धि ऐसी भ्रमण कराई, ऐसा पाप कराया, मरा हुआ सर्प गुस्सा आया, पानी नहीं दे रहा है, मरा सर्प गले में डाल दिया। आगे महल में उनके पुत्र श्रृंगी को मालूम पड़ा मेरा पिता का अपमान, श्राप दे दिया, सप्तम दिवस में तेरी मृत्यु दे देगी। थोड़ी देर में ये क्या हाल हो गया, बोलो भगवान की जय। कितना जीवन था, थोड़ी देर में कलयुग ने थोड़े से समय के लिए बैठा और 7 दिन का जीवन कर दिया। समय कृषि को जब मालूम पड़ा बेटे के मुख से, बड़े दुखी हुए, बेटा तूने ये बहुत गलती किया, बहुत गलती किया, तुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था। अपने शिष्य को कहा भैया जाओ से बता करा। एक शिष्य गया राजा परीक्षित के पास, सारी घटना को बता दिया। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय आके सोच लिया ये तो मेरे पर गोविंद की कृपा हुई है भैया, क्योंकि मैंने तो पाप किया था, मैंने आज भगवान के भक्त को कष्ट दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जाने से पहले अपने 4 पुत्रों को समझा कर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लाल्येत पंचवर्षाणि, लाल्येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्येत, प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। बहुत सुंदर बात कही है परीक्षित जी महाराज ने, बड़े ध्यान से सुनना। लाल्यते 5 वर्षाणि, अर्थात 5 वर्ष का जो बालक होता है तो माता पिता को उसको लालन अर्थात आदर पालन करना चाहिए, लाल्यते। और 10 वर्षाणि ताड्यते, जब संतान 10 वर्ष की हो जाती है उसे ताड़ना देनी चाहिए। और जब संतान प्राप्ते तो 16 वर्षे, जब संतान हमारी 16 वर्ष की हो जाती है उसे लालन और ताड़ना नहीं देनी चाहिए, उसके साथ मित्रता जैसा व्यवहार करना चाहिए। बोल का नहीं आलाल की, ये शास्त्र की बात है। उसी प्रकार से परीक्षित जी महाराज जाने से पहले अपने जन्मंजय पुत्र से कहा बेटा अब तू ये भार संभालना, मैं जा रहा हूं। कोपिन पैर कर चले गए भैया गंगा जी के तट पर। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा विराजमान ने अपने दुख का विवरण कहा। आज वह समय आ गया जो सुखदेव जी महाराज, जो राधा रानी ने जिनको भेजा था ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज उस गंगा जी के तट पर प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया कामट मनो मानोपची। सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते करते आगे 4 अंगुल की उनकी लंगोटी थी, समझ रहे हैं आप? 4 अंगुल की मात्र, पूरा शरीर खाली था, 4 अंगुल की लंगोटी पहनी हुई थी। बड़े बड़े केस थे, बहुत सुंदर उनका स्वरूप था, लंबी भुजाएं थी। और सुखदेव जी महाराज को देखकर सारे लोग खड़े हो गए और सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, उनके श्री चरणों को धोया। जैसे कि यहाँ पर जो विराजमान है ना, तो यहाँ पर मैं नहीं हूं, इस गद्दी पर सुखदेव जी महाराज जी विराजमान थे। एक समय बोलो राधे राधे। और सुखदेव जी महाराज ने फिर सारे श्रोता बैठे हुए थे, सब एक शांति का माहौल हो गया, आनंद का एक मतलब लहर झूम गई, क्योंकि त्याग में शांति होती है। बोलो राधे राधे। उनका इतना त्याग, 4 अंगुल की लंगोट पहनकर भैया बीच में बैठ गए और भगवान का नाम करने लगे। यहाँ से आगे की कथा आप कल की भागवत में सुनोगे। अभी मैं आपको सुंदर भगवान की एक लीला दिखाता हूँ 5 मिनट की, उसके बाद आप यहाँ से भगवान की आरती दर्शन करके फिर आप घर पर प्रस्थान करना। बोलो राधे राधे। एक बार जोर से बोल दो कन्हैया लाल की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरकातराजुहाव, उत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। चलिए एक बार हम लोग, आप लोग, सब लोग भगवान का गुणगान कर लेते हैं।
जल्दी से जल्दी जो भगवान की लीला करेंगे सुंदर, श्री कृष्ण की झांकी है लड्डू गोपाल की, जल्दी से आ जाएं, देरी नहीं करें, जल्दी से जल्दी शीघ्र आने की कृपा करें। बोलो राधा रानी की। हरे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, ओ राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा बोल, राधा रानी बोल वृंदावन धाम की, बोल कन्हैया लाल की, बोली राधा रानी की। राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, ऐसे कलयुग में वही राम वही कृष्ण गौर बन के। बड़े ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं करना। आप जैसा कि देखते हो, जो अंग्रेज लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, जो वृंदावन में देखते हो आप, सब लोग बोलते हैं निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। ये निताई गौर बोले तो राम अर्थात लक्ष्मण, ये निताई गौर बोले तो कृष्ण और बलराम। लेकिन ये गौर कौन है, इनके बारे में थोड़ा आप सुनिए, जानने से क्या होता है ना, और भक्ति होगी। कोई बातें नहीं करना, मैं संक्षेप में बोलता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ लीला कर रहे थे प्रेम सरोवर। एक समय क्या हुआ, राधा रानी के श्री चरणों में एक भ्रमर आ गया। बात मत करना। भ्रमर आकर भिन्न 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 करने लगा तो श्याम सुंदर कहने लगे, मधुमंगल तुम एक काम करो ना, इस भ्रमर को लाठी देकर बाहर कर दो। अच्छा ठीक है प्रभु। मधुमंगल ने हाथ में लाठी ली, लाठी लेकर दौड़ा, उस भ्रमर को बाहर कर दिया। अगर भगवान से कहने लगा, प्रभु 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 मैंने मधुसूदन को बाहर कर दिया। क्योंकि भ्रमर क्या पान करता, मधु पान करता, मधु बोले तो शहद, और इसलिए उसने उसका नाम दे दिया मधुसूदन। और श्री कृष्ण का भी एक नाम है मधुसूदन।
राधा रानी जब पास में बैठी हुई थी उसने सुना कि मधुसूदन को बाहर कर दिया। ऐसा सुनकर ही राधा रानी को मूर्छा आ गई। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण मन में चिंता करने लगे, राधा के पास में बैठा हुआ हूं, लेकिन राधा का ये कैसा प्रेम है। अरे मैं पास में बैठा हुआ हूं और कामधु मंगल ने के मधुसूदन को बाहर कर दिया और इसको मूर्छा आ गई। उसी समय श्री कृष्ण के अंदर 3 इच्छा जागृत हुई। ध्यान से सुनना, यह प्रेम सरोवर की बात है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। श्री राधा की प्रेम की महिमा कैसी है। राधा रानी जो मुझे प्रेम करती है वह क्या है, वह महिमा क्या है, नहीं मुझे देखना पड़ेगा। दूसरी, मेरी मधुरमा का जो पान करके राधा रानी तो सदा सर्वदा आनंद प्राप्त करती है, वह आनंद क्या मैं तो नहीं जानता हूं। तीसरा, मेरी मधुरमा का आस्वादन करके मेरा भक्त कैसा सुख और कैसा लाभ प्राप्त करते हैं। इन 3 वांछाओं को लेकर तब श्री कृष्ण राधा जी के हृदय को भाव को लेकर और उनकी अंग कांति को लेकर, स्वयं श्री कृष्ण राधा के हृदय भाव, अंग कांति राधा रानी की अर्थात गोरा शरीर सादा, तब इस पृथ्वी पर गौरा के रूप में आ रहे हैं। जो बोलते हैं हम गौरा 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 गौरा। बोलो राधे राधे। अच्छा, अब श्री कृष्ण ने यह तो सोच लिया कि मेरी 3 इच्छाएं, ध्यान से सुनना, बातें नहीं करना। और यह भी उन्होंने सोच लिया कि मुझे अवतार लेना पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर अवतार कौन सा लूं मैं। कभी तो मैं बरहा बन के आया, कभी कच्छप बन के आया, तो कभी मैं नरसिंह बन के आया, कभी मैं राम बन के आया, कभी कृष्ण बन के आया। लेकिन कलयुग में कौन सा अवतार लूं और कौन सी जगह जन्म लूं। एक बार तो अयोध्या में ले लिया, एक बार मैंने वृंदावन में ले लिया, अब कहां लूं मैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, किंतु बातें नहीं करना। अब भगवान चिंता कर रहे हैं, क्या किया जाए, क्या करूं, क्या किया जाए, क्या नहीं करूं। क्योंकि ये कलयुग के जो लोग हैं, जहां पर तो अन्य युगों में तो सतयुग त्रेता द्वापर में तो धर्मात्मा ज्यादा थे, असुर कम थे, लेकिन इस कलयुग में तो मनुष्य के रूप में असुर बैठे हुए हैं। बोलो राधे राधे। मनुष्य के रूप में असुर विराजमान है। अगर मैंने अन्य युगों की तरह से शस्त्र धारण करूं, रामकृष्ण बन के आया था, तो इस कलयुग में तो असुर के रूप में मनुष्य हो गए, तो सारे पर ये मनुष्य मर जाएंगे, मेरी सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। नहीं, तब भगवान ने सोचा कि इस कलयुग में शस्त्र धारण करने से काम नहीं चलेगा। मैं इस कलयुग में अब मनुष्यों को मारूंगा नहीं, तो मनुष्यों के अंदर जो असुर जो स्वभाव है, उस असुर स्वभाव को नष्ट करके मैं उनको गोविंद का प्रेम दूंगा। बोलो राधे राधे। लेकिन मैं जन्म कहां पे लूं, मुझे कौन बुलाएगा। अब सुनिए, देखिए लीला आ जाती है। इसी पृथ्वी पर नवदीप एक धाम है। जैसे जगन्नाथपुरी एक धाम है, वृंदावन एक धाम है, ऐसे नवदीप भी धाम है, जहां 9 दीप हैं। वहां पर आगे भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे ऐसे भगवान के अनेक कलयुग में अवतार हैं जिनको हम लोग आप लोग नहीं जानते हैं। जैसे विठल नाथ के रूप में प्रकट हुए, श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो राधे राधे। शालिग्राम भगवान हैं। ऐसे जगन्नाथ के संबंध में कल वर्णन करूंगा। ये काट के क्यों है भाई, ये तो कहते पीतल के क्यों नहीं है, पत्थर के क्यों नहीं है, ये काट के क्यों है। और इनके हाथ पैर क्यों नहीं है भैया, क्यों इनकी मोटी आंखें, ऐसा क्या कारण है। और इनको कौन पृथ्वी पर लेकर आया था, क्यों ये जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथपुरी का नाम पहले क्या था। बोलो राधे राधे। ये कथा आप कल की कथा में सुनोगे। और आप लोग जो आसाम में रहते हो, ये आसाम का पहले क्या नाम था। प्रयोग ज्योतिषपुर है, बोया था को कल की सुनवा। बोलो राधे राधे। अल्प विद्या भयंकर फिर ज्योतिषपुर तो आगे सबाई जाने, हमें काल की बोलबे এটা सुनबे, कल की सुनवा है हमें की बोलबे। तो आसाम का क्या नाम था, क्यों इसका नाम पड़ा, पहले आसाम में क्या था, कौन राजा था, ये कल मैं आसाम के बारे में वर्णन करूंगा। कौन भक्त हुआ ऐसा आसाम में,
जो कामाख्या का मंदिर है गुवाहाटी में, उस कामाख्या माँ ने किसी भक्त को भेजा, जाओ तुम वृंदावन। ये सारी कथा का मैं वर्णन करूंगा। उसके बीच में कल मैं जगन्नाथ जी का ही वर्णन करूंगा। ये जगन्नाथ कौन है, कहां से आए, क्यों इनकी ये अवस्था हुई, ये सारा वर्णन करूंगा। कौन वे राजा इंद्रधुम्न था जो उनको पृथ्वी पर लेकर आया। इस कथा का राज छिपा हुआ नीलमाधव भगवान से, ये तो कल ही आप सुनोगे। उसके बाद कल की कथा में सुखदेव जी महाराज के मुख से राजा परीक्षित को ब्रह्मा के पुत्र नारद का मोह मर्दन, उसके बाद विद्रानी के हाथ भोजन करना, यह बराह भगवान का पृथ्वी पर आने का क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ, ये कल की अनेक अनेक सुंदर कथाएं। उसके बीच में भगवान की लीला भी है। बोलो राधे राधे। लेकिन आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा भैया। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आज चलो आपने देरी की, क्योंकि ऐसे कथा नहीं होती है। मैं कितना खींचूंगा। भागवत में तो सुखदेव जी ने ऐसा वर्णन नहीं किया कि ये जगन्नाथ कौन है, यह कौन है। उसके बाद ये सालिग्राम का वर्णन यह तो नहीं किया है, ये अन्य पुराणों का वर्णन। लेकिन आपको जानना तो पड़ेगा। बहुत से जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं। अब श्रीनाथ जी कौन है, ये विठलनाथ जी कौन थे, अब इनका वर्णन तो भैया अन्य पुराणों में, किसी कार्य संहिता में, किसी पुराण से। आज की जो मैंने कथा बोली थी आपको, जो राजस्थान में जो भक्त हुए हैं, यह तो सुखदेव जी भागवत में वर्णन नहीं है, ये अन्य पुराणों में। आपको कथा सुननी है, अगर रस लेना है तो रसम लब्धवा आनंदम भक्ति। जैसा कि सनकादि ऋषियों ने बोला था नारद को, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रमत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसके अंदर भागवत पान करने से रस मिलता है। कौन रस? गोविंद की भक्ति का रस, राम की भक्ति का रस। मुहुरव रस का भुवि भाव का। इसमें ऐसा रस है, इसके जैसे मधुमाछी मधुपान करती है ना, फूल से रस बाहर करती है। बोलो राधे राधे। लेकिन हम लोग कर सकते हैं क्या? वो लोग का नहीं हलाल की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते करते बहुत बात बढ़ जाएगी और मेरे श्रोता जैसे समय देखेंगे कटिंग मार देंगे। बोलो राधा के रूप में जानकर रखिए, ठीक है ना, कभी जाना हो तो। इसको हम लोग गान करते हैं। श्री गौरांगो नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र, अद्वैत प्रभु के रूप में आए थे महाविष्णु। उन्होंने धर्म का प्रचार किया। लेकिन जिस समय महाप्रभु अद्वैत प्रभु आए थे महाविष्णु के रूप में, उस समय मुस्लिमों का साम्राज्य था चारों तरफ। इस कलयुग की बात ही बता रहा हूं। लेकिन उन्होंने बहुत चेष्टा कर भी वे हरि का प्रचार नहीं कर पाए, गोविंद का प्रचार नहीं कर पाए। कुछ चेष्टा करके कुछ भक्त उनको लेकर कथा सुनाते। मन में उन्होंने सोचा अब मैं चक्र धारण करके सबका शीश काट दूं। लेकिन मन में विचार किया नहीं, ऐसा करने से तो काम नहीं चलेगा भाई। मैं विष्णु पालन करता, मैं शीश काट दूंगा तो नहीं। जिनका मैं अंश हूं, देखिए ध्यान से सुनना। बहुत से लोग तो यही जानते हैं कि भाई लक्ष्मी के पति नारायण, तो ये कृष्ण कौन है फिर? ये बच्चाओ बात मत करो भैया, कौन बात कर रहा है? लक्ष्मी के पति नारायण है तो फिर ये कृष्ण कौन है, फिर राधा कौन है? गर्ग संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख लेना कि राधा कृष्ण गोलोक में रहते हैं, जो वैकुंठ से भी ऊपर है। और गोलोक में राधा कृष्ण पति पत्नी के रूप में विराजमान है। बोलो राधे रानी की। जैसे लक्ष्मी नारायण पति पत्नी के रूप में विराजमान है क्षीर सागर में, उसी प्रकार से उमा और शिव शंकर कैलाश पर्वत में है, उसी प्रकार से राधा कृष्ण गोलोक में है। बोल राधा गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रानी की। वह तो यहाँ पर लीला करने के लिए आए थे वृंदावन में, जो परखिया भाव, अर्थात तू पर नारी मैं पर पुरुष, मिलने में जब बाधा होगी, क्योंकि हर जन सीता बन के आया तो वे की थे। अब अलग लीला करेंगे, जैसे जोटिला कुटिला ये वो इत्यादि। बोलो राधे राधे। ये ब्रज लीला वर्णन करूंगा मैं। चलिए अब अद्वैत प्रभु ने सोचा भाई नहीं, जो त्रेता युग में आया, जो द्वापर में आया, अब मैं उसी को बुलाऊंगा इस कलयुग में, श्री कृष्ण को गोलोक से। लेकिन उसको बुलाऊं कैसे? मैं अभी पृथ्वी पर हूं और वह गोलोक में, सब लोगों से ऊपर। उसको ऐसा तो नहीं है, मोबाइल नंबर भी नहीं है। बोलो राधे राधे। हम लोगों के पास जितना ही मोबाइल नंबर हो यहाँ पर ही काम करता है। ज्यादा ऊपर जब चले जाएं तो वह सब लाइन भी टावर फावर सब चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब भगवान को बुलाने के लिए कौन सा नंबर उन्होंने शास्त्र में मिल गया? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विकृतेन समात्मानं भक्तव्य भक्त वत्सला।
कृपा। ये देखिए, एक तुलसी पत्ता, ध्यान से सुने। शास्त्र कहते हैं कोई जितना भी बड़ी बीमारी हो, जितना भी कुछ हो, आदमी तो विश्वास नहीं करता है। आदमी विश्वास करता है डॉक्टर पे ज्यादा। ध्यान से सुना मेरी एक एक बात। आदमी डॉक्टर पे विश्वास करता है। जब किसी का बच्चे कुछ हो जाए या पत्नी कुछ हो जाए, लगता है मर तो नहीं जाएगा, दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर साहब आप कृपा करें, मेरे इसको पेशेंट को ठीक कर दें। पैसा तो चाहिए, 1 लाख 2 लाख 40 लाख 1 करोड़ पैसा ले लें, बचा दें। तो डॉक्टर कहता है भैया अगर पैसा ही अगर बचा देता तो गरीब लोगों के जो बीमार होते वो तो मर ही जाते। बोलो राधे राधे। देख भैया, पैसा नहीं बचा सकता है, बचाएगा ऊपर वाला। जीवन मृत्यु उसके हाथ में। मेरे पास औषध है, मैं काम करूंगा, तुम उसको पकड़ो। शेष समय पर डॉक्टर कहता है कि नहीं कहता है? बोलो बोलो, कहता है ना। जब शेष समय पर वो हमको उसकी याद दिलाता है, हम अगर बीच में उसे नहीं बोलते, हमेशा याद रखते, तो वहां पर हमको नहीं जाना पड़ता। बोलो का नहीं लाल की। अंतिम समय पर ना तो पैसा काम आता है, ना डॉक्टर भी काम आता है। भी कहता है भाई मैं उसका नाम लेके काम करूंगा, उसको मत भूलिए। उसी प्रकार से यह तुलसी पत्ता देखने में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन कहते हैं अगर ये तुलसी पत्ता गोपाल को नहीं दिया जाए, विष्णु श्री हरि नारायण को अगर भोग में नहीं दिया जाए, करोड़ों रुपए एक तरफ रख दो, करोड़ों की फूलों की माला दे दो, एक सुखना तुलसी का पत्ता दे दो, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। मैं वर्णन करूंगा आपको, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसी तुलसी पत्ता को अद्वैत प्रभु देने लगे, गोविंद का ध्यान करके दे रहे थे गंगा में, और वह जा रहा था उसका फल ऊपर। तुलसी पत्ता के कारण गोलोक नंदन भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन हिलने लगा, और वही तुलसी पत्ता जो नदिया में गंगा में स्नान करने आती सची माता, उसकी बुक उसके पेट से लगने लगा। तो उसी भाग्यशाली माता के गर्भ से अब श्री कृष्ण जन्म लेंगे नदिया में। बोलो राधे राधे। अब कैसे आते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कोई बातें नहीं करना। इसी नदिया में जगन्नाथ मिश्र थे, उनकी पत्नी थी सची। जैसे ये नंद बाबा यशोदा देव की वसुदेव हुए, जगन्नाथ मिश्र के पहले सची थे, 9 कन्याओं ने जन्म लिया था, लेकिन धीरे धीरे 9 कन्याएं में मर गई थी। बोलो राधे राधे। आज के समय पर हमारे तुम्हारे जीवन में थोड़ा दुख आ जाता तो हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वह कैसी माता थी सची, उसने 8 कन्या के बाद भी वह कहके उन्होंने धैर्य रखा। 8 कन्याएं एक एक के बाद जन्म लेने के बाद धीरे धीरे कुछ समय बाद मर गई, फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। जैसे देवकी के 6 पुत्रों ने मार दिया, उसके भाई नहीं। बोलो राधे राधे। तभी उसने आशा करी। 9वें के पुत्र के बलराम जी के अंश के रूप में विश्वरूप आए। बलराम जी जो लखन थे, कलयुग में सची माता के यहाँ आए, बलराम जी के अंश के रूप में विश्वरूप उनका नाम पड़ा। ध्यान से सुनना। अच्छा, अब आने वाले हैं गोलोक नंदन भगवान श्री कृष्ण, जो एक समय अयोध्या में आए थे, चैत्र मास था, दोपहर के 12 बजे। एक समय भाद्र मास में आए थे, रात्रि के 12 बजे। अब दोपहर में नहीं आ रहे हैं, रात्रि में नहीं आ रहे हैं, अब ये कलयुग में आ रहे हैं संध्या के समय। और 18 फरवरी 1486, 18 फरवरी 1488 फाल्गुन मास था, होली का दिन था, पूर्णिमा तिथि थी। जिस समय भगवान संध्या के समय आने वाले थे, उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। इसी कलयुग की बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बातें नहीं करना। तो भगवान जब आने वाले थे तो भगवान का एक ही मकसद था, इस कलित जीवों को मैं भगवान का नाम सुनाऊं, श्री कृष्ण। इसलिए भगवान की कैसी माया, उस समय चंद्र ग्रहण था, तो नदीवासी सब लोग गंगा में स्नान करने जा रहे थे, भगवान का नाम लेते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और उसी समय भगवान श्री हरि नदिया में जन्म लिया सची माता के गर्भ से। बोल कन्हैया लाल की, बोले चैतन्य महाप्रभु की, बोले गौर सुंदर भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। पूर्णिमा के दिन में बालक उदय हो गया, चारों तरफ आनंद ही आनंद बरसने लगा। इसके बाद देवता लोग देवलोक से ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके दर्शन करने आते। इसके बाद सची माता का जो
पुत्र था यह निमाई, अर्थात ये महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण, इनके नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, मतलब सची माता के पिता। ये नीलांबर चक्रवर्ती बड़े विद्वान थे, तो अपनी बेटी के पुत्र को देखकर कहा, बेटी ये तुम्हारा पुत्र साधारण नहीं है, कोई देव पुरुष लगता है, और इसको देखने से मुझे ज्ञात होता है इसका एक नाम होगा विश्वंभर, जो विश्व का भरण पालन पोषण करेगा। लेकिन कैसे करेगा? भगवान का नाम देकर। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनक पितरो कमलाय ताक्यो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। अरे बेटी ये तुम्हारा पुत्र गोरा है ना, रंग सादा था ना, सादा कहते हैं हम गोरा, इसलिए इसका एक नाम होगा गौरा। जो आप लोग देखते हैं ना, जो विदेशी लोग वृंदावन में जो नवद्वीप में गौरा 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 गौरांग है, ये गौरा नाम ऐसे पड़ा उनके नाना जी ने दिया था, जो विशेष पंडित थे। उसके बाद निमाई नाम कैसे पड़ा? जो बोलते हैं हम निमाई निमाई निमाई। नदिया की कुछ माताओं ने सची से कहा, देवी देखो तुम्हारी जो 8 बेटी हुई थी, एक एक करके सारी मर गई थी, और तुम्हारा ये 10वां जो पुत्र है इतना सुंदर है, किसी की दृष्टि नहीं लग जाए, इसलिए तुम एक काम करो, इसे नीम की पेड़ के नीचे ले चलो, नीम कड़वा भी रहता है, उससे किसी की दृष्टि नहीं लगेगी। नीम की पेड़ के नीचे लगा, नीम के कारण उसका नाम रख दिया निमाई। बोले निमाई भगवान की। अब मैं आपको ये निमाई चैतन्य महाप्रभु गौर कैसे श्री कृष्ण ने उनकी लीला का साक्षात आपको मैं दर्शन कराता हूं, ध्यान से सुनना। उसी नवद्वीप में जो चैतन्य महाप्रभु के माता पिता हैं जगन्नाथ मिश्र सची माता, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, कोई बातें नहीं करना। अगर आपका भाव ठीक नहीं है तो कथा का भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। रामायण कहती है, जाकी नहीं भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यह जाति से ब्राह्मण थे और इतने भगवान के भक्त थे, सब समय भगवान श्री हरि की घर में सेवा होती थी, गोपाल की पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, इसी नवद्वीप में एक घूमते घूमते एक भगवान का परम भक्त आया, तैर्तिक ब्राह्मण, ध्यान से सुने। उसके गले में नारायण शिला थी, आप सामने देख रहे हो सालिग्राम शिला। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हे गोविंद हे गोपाल। ना कुछ खाना ना कुछ पीना, भगवान का नाम लेके रहते थे। शरीर की अवस्था कैसी हो चुकी थी, तीर्थ भ्रमण करते रहते थे, तीर्थ भ्रमण करते करते, और गले में सालिग्राम शिला है, साक्षात नारायण। भ्रमण करते करते जब जगन्नाथ मिश्र को मालूम पड़ा, जगन्नाथ मिश्र उनका दोनों का मेल हुआ। जगन्नाथ मिश्र ने प्रणाम किया, है ब्राह्मण देव प्रणाम करता हूं, आपके दर्शन करके मुझे बहुत शांति मिली है। अगर आप मेरे ऊपर कृपा कर दें, आपके श्री गले में ये सालिग्राम साक्षात नारायण जो दिव्य इनका तेज है, मैं भी ब्राह्मण हूं, आप मेरे घर में अगर आज सेवा ग्रहण करें, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, आप जैसे भक्त अगर घर में जाएं तो घर हमारा मंगल हो जाएगा। प्रसन्न हुए, ठीक है जगन्नाथ, मैं तेरे घर पर जाता हूं। बड़े प्रेम से घर पर ले गए, आओ महाराज आओ। और अपने प्रभु के दर्शन कराए। ये देखिए ये मेरे प्रभु हैं, वाह ये तो मेरे गोपाल हैं। गोपाल को प्रणाम किया, बोले गोपाल की जय। अब ब्राह्मण कहने लगे जगन्नाथ से, भैया जगन्नाथ बुरा मत मानना, देखो मुझे भी तुम्हारा दर्शन करके बहुत शांति मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में कोई दिव्य तेज है। लेकिन ब्राह्मण समझ नहीं पाए। तैर्तिक ब्राह्मण ने यह तो समझ लिया दिव्य तेज, और दिव्य तेज होगा क्यों नहीं, साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। लेकिन मैं तो खुद रसोई करूंगा। ठीक है महाराज, तुम्हारे रसोई की पूरी व्यवस्था की हुई है, आप जाइए रसोई की, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। जगन्नाथ मिश्र ले जा रहे हैं, उस ब्राह्मण को देख लो भैया। और जगन्नाथ मिश्र
रसोई में देकर फिर उसके बाद चले जाते हैं। बड़े ध्यान से सीखना। यहाँ पर आप देख पाओगे कि महाप्रभु किस प्रकार से भगवान श्री हरि हैं। उसके बाद ब्राह्मण ने रसोई बनाई, अब गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए आ रहे हैं। गोपाल को बड़ा प्रेम करते थे, गोपाल का ध्यान करने लगे। ओ सांवरिया, ओ सांवरिया, वृंदावन के राजा, आजा ओ आजा, वृंदावन के राजा, जाओ। और सांवरिया, ओ सांवरिया, वृंदावन के राजा, आ जाओ आजा, मेरे गोपाला, आ जाओ आ। प्राणन प्यारे भोग लगाओ, प्राणन प्यारे भोग लगाओ, मेरे सांवरिया, तेरा ध्यान लगाओ। आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरिया, आजा रे सांवरी। देखिए इस प्रकार से यह ब्राह्मण भ्रमण करते करते अनेक तीर्थों में आज जगन्नाथ मिश्र के घर पर, और यह गोपाल को बुला रहा है, लेकिन यह नहीं जानता है आज वृंदावन का गोपाल आज नवदीप में है, जो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र बना है, जो गौर है। और वह आता है धीरे धीरे, आंख बंद करके ये भोग लगा रहा है, और किस प्रकार से अन्न खाता है। आयो रे सांवरिया, आयो रे सांवरिया, आयो रे सांवरिया, सवरिया, मेरा सांवरिया भोग लगावे, मेरा सांवरिया भोग लगा, रुचि रुचि खाना भोग लगावे, रुचि रुचि खाना भोग लगा, वृंदावन को राजा यहाँ भोग लगावे, वृंदावन को राजा यहाँ भोग लगा, मेरा गोपाला, मेरे गोपाला, अरे गोपाला, गोपाला, रुचि रुचि खाना भोग लगावे, रुचि रुचि खाना भोग लगा। उस ब्राह्मण ने आंख बंद करके गोपाल का ध्यान किया,
जैसे ही उसने आंख खोली, देखा तो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र, उसने सारा गोपाल का अन्न झूठा कर दिया। क्रोध में आके कहने, जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ। इधर अपने पिता का नाम सुन के गौर ने दौड़ दी। जगन्नाथ दौड़ा आया ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण देव क्या हुआ? जगन्नाथ, तुमने मुझे घर में बुलाकर मेरा अपमान किया है। नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा मत कहना, मैंने आपका अपमान नहीं किया है। तो वह बालक कौन था? ब्राह्मण देव, मेरा ही पुत्र है, उसका नाम निमाई है, गौर है लेकिन बहुत चंचल है। क्या किया? अरे मैं गोपाल का भोग लगा रहा था और वह खुद गोपाल बनकर यहाँ पर खाने लग गया। बोलो राधे राधे। क्षमा करें, मैं उसको मारूंगा। नहीं, उसे मारना नहीं। देखिए ब्राह्मण मानने भी नहीं दे रहा है और शासन भी नहीं करने देगा, तो मैं क्या करूं? क्षमा कर देना, बच्चा है, कोई बात नहीं है। आज देखिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आज मेरे गोविंद की इच्छा नहीं है कि मैं अन्न ग्रहण करूं, आज गोविंद की इच्छा है कि मैं फल खाऊं। नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा मत बोलिए आप, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे घर पर आकर अगर आप भूखे रहे, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। आपके मुख अर्थात आपके भोजन करने से श्री हरि का भोजन होगा। प्रभु, इस बार मैं अपने बेटे का दायित्व उसकी माँ को देता हूँ। देवी सची, पुत्र को लेकर आओ। सची माता अपने पुत्र को लेकर आती हैं। हंसते क्यों भैया, हंसो मत, सुनो। और जगन्नाथ ने कहा, सावधान, ए निमाई, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये ब्राह्मण हैं, भगवान का भोग लगाने आए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है पिताश्री, अब ऐसा नहीं करूंगा, क्षमा करें। क्षमा मांगी है पिताजी से और ब्राह्मण देव को भी जाकर प्रणाम किया है, क्षमा करें। अच्छा ठीक है, वाह। लेकिन ब्राह्मण नहीं समझ पाया ये कौन है। देवी तुम्हें काम करो, इस बालक को और कहीं पर ले जाओ, ले जाओ। ये ब्राह्मण देव, अब कोई डर की बात नहीं है, मेरा बेटा अब नहीं आएगा, उसकी माँ उसको लेकर चली गई है। ठीक है, आप दोबारा रसोई का इंतजाम करता हूँ मैं, आप बनाइए। अच्छा ठीक है, इस बार और मैं करता हूँ। दूसरी बार फिर दोबारा जगन्नाथ मिश्र ले जाते हैं और भगवान इसको कैसी भगवान लीला करें न के लिए गई है अभी। अब फिर दोबारा से ब्राह्मण ने फिर गोपाल को भोग लगाया, बैठ गया भैया गोपाल के सामने। फिर गोपाल से निवेदन करने लगा, हे लड्डू गोपाल, मदन गोपाल, जल्दी से आओ और सेवा लो, कहीं ऐसा नहीं फिर दोबारा वह बालक नहीं आ जाए। बोलो राधे राधे। आहा, कितना सुंदर भाव है। ओहो श्याम रसिया रे मोरे मन बसिया, छिन छिन भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया रे मन रसिया, छिन छिन भोग लगावो रसिया। आओ रसिया रे मेरे, आओ रसिया, छिन छिन भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया रे मेरे, आओ रसिया, छिन छिन भोग लगावो रसिया। अब देखिए यह ब्राह्मण गोपाल को बुला रहा है, लेकिन अभी वृंदावन का गोपाल तो वृंदावन में नहीं है, वह जगन्नाथ मिश्र के घर पे जन्म लिया गौर के रूप में। लेकिन इस बार तो गौर को निमाई को उसकी माँ पकड़ के ले गई है। लेकिन जब मंत्रों के द्वारा जब बुला रहा है तो वह कान में आवाज जा रही है। तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया से जो अनेक माताओं के बीच में है, माया को अर्थात रानी को उपदेश किया, अपनी माता के माँ को मन को घुरा दिया। और भगवान की माया को सच्ची माता नहीं समझ पाई और हाथ को छुड़ाकर धीरे धीरे फिर दोबारा से वही गौर हरि तो गोपाल आ रहे हैं और इसका फिर दोबारा अन्न खाएंगे। बोलो राधे राधे। अरे आयो रसिया रे गोपाल रसिया,
छिन भोग लगावे रसिया, आयो रसिया रे गोपाल रसिया। उलट गोपाल की भोग लगावो रसिया। बेलनी के बेर सुदामा के तंदोल, बेलनी के बेर सुदामा के कंदोल। मेरे घर भोग लगाओ रसिया, आओ रसिया गोपाल रसिया, श्याम रसिया रे मेरे मन बसिया। छिन छिन भोग लगावो रसिया। अब दोबारा में भी जब गोपाल का भोग लगाया, फिर दोबारा आगे भैया ये पंडित जी खाने लग गए। जगह फिर ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली और सामने फिर दोबारा इस बालक को देखा। जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ। फिर दोबारा दौड़ दी भैया, भागने लगी और जगन्नाथ दौड़े दौड़े, अरे ब्राह्मण देव, अरे ब्राह्मण देव, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने फिर दोबारा मेरा यह सब नष्ट कर दिया। मैंने फिर दोबारा गोपाल का भोग लगाया, ये फिर गोपाल की सामग्री को झूठा कर गया। अब मैं क्या करूं? मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर से। नहीं ब्राह्मण देव, क्षमा करें, आप ऐसा मत करना। इधर जगन्नाथ मिश्र का बड़ा बेटा आया। स्वरूप, बोलो राधे राधे, ध्यान से सुनना। जब ब्राह्मण ने विश्वरूप की तरफ देखा तो कहा, यह बालक कौन है? ये ब्राह्मण देव, ये मेरा बड़ा बेटा है और वह मेरा छोटा बेटा जो आपका भोजन बार बार झूठा कर देता है। हे भगवान, हे विधाता, कितना पार्थक है। बड़ा बेटा को देखने से ऐसा लगता है कितना सरल है, लेकिन छोटा सो इतना उपद्रवी है। हे भगवान, गोपाल को भोग लगाता हूँ, गोपाल का भोजन ही झूठा कर जाता। बोलो राधे राधे। तो विश्वरूप ने प्रार्थना की, ब्राह्मण देव आप मेरे भाई के ऊपर नाराज मत हो, वह बच्चा है तो उसकी वजह से हम क्षमा मांगते हैं। और जगन्नाथ मिश्र ने कहा, इस बार मैं उसकी माता को दायित्व तो नहीं दूंगा, मैं स्वयं उसे घर में बंद कर दूंगा और दरवाजे पर बैठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो हाँ हाँ, लेकिन आप भाई भूखे मत रहना। चलिए ठीक है। अब तीसरी बार भी देखते हैं। अब भैया जो भोजन लगाया था, दूसरी बार भी थाली उठाई। चलो भैया उठा लो। अब देखिए क्या होता है तीसरी बार में। बस यही लास्ट है। अभी जगन्नाथ मिश्र अपने बेटा के पास गए। आने माई, आ बेटा गौर, हाथ पकड़ के लाए, आजा आजा। अब देखिए जगन्नाथ मिश्र ने कहा, सुन बेटा, अब तू भीतर चल। अब भीतर जाके उसको बैठा दिया। दरवाजा बंद कर दिया भीतर से, बेटा को बंद कर दिया है। बड़ा पत्र भी पता नहीं क्या करेगा, और स्वयं दरवाजे पर बैठ गए हैं। दरवाजा लगा हुआ है, भीतर देखिए निमाई बंद है। ऐसे एक समय यशोदा मैया गोपाल को बंद कर देती ना, ऐसे आज बंद कर दिया जगन्नाथ मिश्र ने गोपाल को। ये गोपाल ही तो है, बड़ा उपद्रवी है। इधर ब्राह्मण भोग लगा रहे हैं। अब देखिए फिर दोबारा गोपाल को भोग लगाने लगे, लेकिन ब्राह्मण नहीं जानता भैया गोपाल वृंदावन का गोपाल तो अभी यही है नवद्वीप में। अब फिर दोबारा से गोपाल का ध्यान किया, भाई मंत्र कानों में गूंजने लगे। अब गोपाल ने सोचा, एक समय तो मैं मामा घर में रात में जन्म लिया, जब मेरा मामा मुझे नहीं रोक पाया, जब मैं माँ से बाहर हो गया जेल में से, यह तो मेरे बाबा का घर है, यहाँ से बाहर होना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। उसी समय गोपाल ने अर्थात निमाई ने क्या किया, अपनी माया शक्ति से अपने बाबा को घोर निद्रा दे दी और जगन्नाथ मिश्र वहीं पर सो गए। बोलो राधे राधे। अच्छा, बाबा सो गए और दरवाजा खुल गया और फिर दोबारा निकल गए बाबूजी। आइया पढ़ो भैया, लगाओ हो तुम्हार जे कथा की कोई और की ना कोई और। फिर दोबारा आगे, अब फिर दोबारा भैया चालू कर दिया।
आरंभ हो गए भैया, चलो आरंभ हो जाओ जल्दी से लड्डू गोपाल, मारे जाओ मारे जाओ। तो देखिए फिर दोबारा शुरू। अरे आना गौर हरि हमारे घर कीर्तन में, आना गौर हरि हमारे घर कीर्तन में, आना गौर आना, अरे आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन, अरे आना आना भोग लगाना, आना आना भोग लगाना, माखन मिश्री खा के जाना, माखन मिश्री खा के, अरे आना ओहो आना 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 मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, आना नंद के लाल हमारे घर कीर्तन में, आना नंद के लाल हमारे घर कीर्तन। गोपाल गोपाल गोविंदा बोलो रे, गोपाल गोपाल गोविंदा बोलो रे, गौरा गौरा गोपाल बोलो रे, गौरा गौरा गोपाल। तीसरी बार में भी भगवान गोपाल सेवा लेने लगे। अब तीसरी बार जब ब्राह्मण ने आंख खोली चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीख अब नहीं जा रही है, क्योंकि अपने पिताजी को सुला दिया घोर निद्रा में। जोर से कह रहा है जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, कुछ नहीं, तो सामने बैठा हुआ है। तब कहने लगा भैया ब्राह्मण देव तू कैसा है, तू मुझे मंत्र देकर बुलाता है, अब जब मैं तेरे पास तेरी सामग्री ग्रहण करने आता हूं तो गुस्सा करता है। हट बालक, क्या कहता है तू क्या भगवान है? मैं तो गोपाल को बुलाता हूं, तू तो गोपाल नहीं है। तब गौर हरि ने कहा तू देखेगा कि मैं गोपाल हूं कि नहीं, मैं ही गोपाल हूं। अच्छा तू गोपाल है तो दिखा तेरे हाथ में बंसी कहाँ है और वो कहाँ है। उसी समय ठीक है मैं दिखाता हूं तुझे, अभी ले।
तब उस ब्राह्मण ने जाकर चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें। पर जब गोपाल ने उस ब्राह्मण के माथे पर अपना हाथ रखा, उठो ब्राह्मण उठो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, और सुनो, बार बार तुमने जो भोग लगाया था ना, मैं एक समय वृंदावन में आया था, आज मैं नवद्वीप में आया हूं। मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही गौर हूं, मैं ही जगन्नाथ हूं, और मैं ही राम हूं। आज मैं नवद्वीप में लीला कर रहा हूं, एक समय में लीला करने अयोध्या में गया था, और एक समय तुम वृंदावन में गए थे, वहां पर भी तुमने मेरी सेवा की थी, मैंने तुम्हारी सेवा को ग्रहण किया था। मैं तुम्हारे जैसे भक्तों से प्रसन्न होता हूं जो सब समय मुझे साथ रखते हैं, मेरे सिवा कुछ नहीं मानते हैं, मेरे सिवा कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए तुम्हारे जैसी निश्चल भक्ति को देखकर मैं तुम्हारे सामने और तुम्हारे अन्न को, तुम्हारी सेवा को ग्रहण किया है। लेकिन इस बात को तुम मेरे पिता को नहीं बताना, नवद्वीप में किसी को मत बोलना कि मैं पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण अब नवद्वीप में अवतार ले चुका हूं। अगर तुमने यह किसी को बताया तुम मेरी भक्ति से पिन विहीन हो जाओगे। इसलिए कोटि कोटि जन्मों की तपस्या के बाद भी यह मेरा दर्शन किसी को सुलभ नहीं है। इस दर्शन को तुम हृदय आगमन करके और हृदय मंदिर में विराजमान रखो, और मैं अब उसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला हूँ, किसी को वर्णन मत करना। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मस्तक पे हाथ रख के ब्राह्मण के और माँ से चले जाते हैं, और उसके बाद गौर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रभु जगन्नाथ ने क्षमा मांगी, अर्थात उस ब्राह्मण ने, ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करें, हे निमाई, हे गौर, मैंने आपको बालक समझकर आपके ऊपर बहुत क्रोध किया, तुमने मेरे अन्न को खाया। प्रभु जब तक आप समझने नहीं दे तो आपको कौन समझ सकता है। मुझे क्षमा करें हे गौर हरि, हे गौर हरि क्षमा करें। और गौर हरि हंसते हंसते और दोबारा से फिर अपने पिताजी के पास चले जाते हैं। ये है भगवान की कृपा। और जाकर पहले की तरह से भीतर जाकर बैठ गए, और भगवान की माया शक्ति से फिर दरवाजा बंद हो गया, और फिर दोबारा जगन्नाथ मिश्र की आंखें खुल गईं। जगन्नाथ मिश्र चिंता करने लगा, देखूं तो इस बार तो ब्राह्मण की आवाज में मेरा बेटा ठीक है, तो हाँ ठीक है, निकला नहीं। लेकिन पता ही नहीं चला, भगवान निकल भी गए, काम भी कर आए और भीतर भी घुस गए। बोलो राधे राधे। देखा कैसी भगवान की लीला है। ऐसी ना जाने वे आपको दर्शन दे भी जाएंगे, दुनिया वाले समझ नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे कौन समझा, ब्राह्मण को दर्शन दिए कोई समझा? ऐसे जो भगवान का शुद्ध भजन करता है ना, भगवान उसे दर्शन दे भी देते हैं, चले भी जाते हैं, लोग कुछ नहीं समझ पाते। बोलो राधे राधे। ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र फिर उस ब्राह्मण के पास जाकर देखें तो ब्राह्मण तो इस पर कुछ हल्ला नहीं कर रहा है। 2 बार तो जगन्नाथ 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 आए ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण देव, ओ ब्राह्मण देव। अभी तो ब्राह्मण खड़े होकर उल्टा जगन्नाथ को मिश्र को प्रणाम करने जा रहा है। प्रणाम करने आए, अरे 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 क्या करे, अरे 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 अरे। समझ गया ना, कितना भाग्य जगन्नाथ तुम्हारा भाई, क्षमा करना, आपका जो बेटा है ना वह बहुत अच्छा है। अरे जगन्नाथ चिंता करने लगा, पहले मेरे बेटे को गाली दे रहा था यह ब्राह्मण, अभी कह रहा बहुत अच्छा है। ना ना, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है और तुम्हारा भी भाग्य ऐसा बेटा जन्म लिया है। ब्राह्मण जगन्नाथ चिंता कर रहा है, क्या रे मेरे बेटे ने क्या कर दिया। बोलो राधे राधे। अब ये तो समझा नहीं कि कृष्ण ने क्या कर दिया। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण कहने लगा, जगन्नाथ सुन भैया, मुझे तेरे घर का अन्न बहुत अच्छा लगा है, अब मैं बीच बीच में आता रहूंगा। बोलो राधे राधे। अन्न तो एक बहाना था, बीच बीच में कृष्ण के जो निमाय के रूप में दर्शन करने थे इसलिए आना था। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण देव आप आना, आपकी बहुत कृपा है। इस प्रकार से ब्राह्मण देव चले जाते हैं, और फिर आगे भैया निमाई आइया पड़ो बाबा के पास। फिर जगन्नाथ मिश्र ने अपने बेटे को बहुत आदर किया, बेटा तूने क्या किया बेटा ऐसा,
कि ब्राह्मण प्रसन्न होकर गए 2 बार तो बहुत गुस्सा थे, पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, या तो सब का के आपका व्यवहार और आपका के सम्मान है। वाह बेटा, आओ देवी, आओ विश्वरूप। जगन्नाथ ने अपनी पत्नी, अपने बड़े बेटे को बुलाया, चलो आओ, आज हमारे घर पर भगवान के भक्त है, आइए हम सब लोग मिलकर भगवान को प्रणाम करते हैं, सब परिवार। ये होती देखिए भक्ति। और जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं चलिए सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करो और भगवान से मांगो ऐसे भक्त लोग आते रहे। इस प्रकार से आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं। आगामी काल की सबसे प्रार्थना है अखियां लड़ी, मेरी अखियां लड़ी, मेरे गोपाला तुझसे अखियां लड़ी, मेरे मनमोहन अखियां लड़ी, अखियां लड़ी, ओ अखियां लड़ी। सांवरे सांवरिया तेरी आरती गाऊं, सांवरे सांवरिया तेरी आरती गाऊं, ओह मुरली वाले तेरी आरती गाऊं। खड़े हो जा, खड़े हो जा सामने। मुरली वाले तेरे आरती गाऊं, ओह मुरली वाले तेरी आरती गाऊं, ओह मुरली वाले तेरे आरती गाऊं, सांवरे सलोना तेरी आरती गाऊं, सांवरे सलोना तेरे आरती गाऊं, ओ मुरली वाले तेरी आरती गाऊं, ओ मुरली वाले तेरी आरती गाऊं, बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, मेरे बंसी वाले तेरे आरती गाऊं, ओ मुरली वाले तेरी आरती गाऊं, ओ मुरली वाले तेरी आरती गाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गावो, हे मुरली वाले तेरी आरती गाऊं, हे मुरली वाले आरती गावो, नंद नंदन तेरी आरती गाऊं, नंद नंदन तेरे आरती गावो, हे मुरली वाले आरती गाऊं, हे मुरली वाले आरती गावो, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, हे नंद नंदन तेरे आरती गाऊं, हे नंद नंदन तेरे आरती गावो, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बांसी मेरा मन मोहे, मेरा मन मोहे, या छवि को ध्यान लगा, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, दुनिया तारी, उन चरणों का ध्यान लगाओ, उन चरणों का ध्यान लगा, राधा 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 राधा
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 वृंदावन में गलिन में वृंदावन में वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे कृष्ण कृष्ण गाएंगे राधे राधे श्री राधे राधे आहा